अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी एग वर्की पराठा। मल्टी लेयर वाला ये पराठा सभी को इतना ज़्यादा पसंद आया जब हमने इसे घर पर बनाया। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ये नरम बना था और बहुत ही जल्दी ये बनकर तैयार हो जाता है। चाहे टिफ़िन हो, चाहे सुबह का नाश्ता हो, और उसमें सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इतना ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से एक मरतबा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है 1/4 कप दूध। दूध को अच्छे से हमें गर्म कर लेना है और उसके अंदर डाल देना है 1.5 चम्मच चीनी। चीनी से कलर बहुत अच्छा आएगा और दूध से जो पराठा होगा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। इसलिए दूध और चीनी को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। सारी चीज़ों को जितना हमने बताया है उतना डालिएगा। आधा चम्मच हम डाल देंगे इसके अंदर नमक और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमने डाल दिया यहाँ पर बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसके बाद जब तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे 250 ग्राम्स यहाँ पर मैदा। आप चाहो तो इसके अंदर आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल किया है। अब तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और उसका एक सॉफ्ट सा डो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जब आटा गूंज जाएगा मैं बताऊँगी कितना पानी इसमें लगा है। बहुत ज़्यादा इसका आटा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो पराठा होगा बहुत ज़्यादा हार्ड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से हमने गूंद लिया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट डो है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे 15 मिनट के लिए। जब तक कि हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक कि हम इसके लिए एक स्लरी तैयार कर लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसमें लेयर्स आएंगी। इसलिए हमें सबसे पहले लेना है एक छोटा सा बाउल हम लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल या घी। उसके बाद हम डालेंगे 2 चम्मच यहाँ पर मैदा डाल देंगे और अच्छी से इसे हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर गांठ लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, एकदम स्मूथ सा इसे बैटर बना लेना है। तो देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें हम अंडे डालेंगे तोड़कर। एक एक अंडे को आपको तोड़कर डालना है, सभी अंडे को एक साथ मिक्स करके नहीं डालना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर अंडे ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से सारे अंडे आपके ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बारीक कटी हुई हम हरी मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया हम इसके अंदर डालेंगे और 1 चम्मच हम बारीक कटा हुआ यहाँ पर डाल देंगे प्याज और 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हम बिल्कुल पका हुआ टमाटर डाल देंगे। सभी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा फाइन आपको कट कर लेना है। आधा चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पर चाट मसाला और आधा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और आधी चम्मच हम डाल देंगे यहाँ पर भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर और आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हम मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तमाम चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बैटर गाढ़ा हो गया था, इसलिए मैंने 1 अंडा और मिला दिया है। अगर आपको 2 अंडे का बनाना है तो आप 2 अंडे का बनाइएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 अंडा इसलिए मिलाया है क्योंकि बैटर काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था। उसको पतला करने के लिए मैंने यहाँ पर 1 अंडा और तोड़कर इसके अंदर अच्छे से बीट कर दिया है। यहाँ पर हमारा जो अंडे का बैटर है वो भी तैयार हो गया है। अब हम आटे को चेक कर लेते हैं। तो आटा भी हमारा 15 से 20 मिनट हो गया था, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम एक लोई बनाएंगे। जैसे हम आटे की लोई बनाते हैं सेम उसी तरह उतनी ही बड़ी हमें लोई बना लेना है। लोई बनाने के बाद अब थोड़ा सा हम इसके ऊपर आटा डस्ट करेंगे और बिल्कुल एकदम पतली सी हमें रोटी बना लेना है। जितनी पतली आप रोटी बनाएंगे उतना ही अच्छा हमारा जो पराठा होगा उतनी ज़्यादा लेयर का आएगा, इसलिए रोटी को बहुत ही ज़्यादा बारीक बेलना है। तो यहाँ पर देखिए हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा बारीक हमने बेली है। अभी मैं आपको उसको उठा कर दिखाऊंगी। जब मैं रखूँगी तो मेरी पूरी फिंगर उसके ऊपर से दिखेगी, इतनी ज़्यादा रोटी हमारी बारीक होगी। अब उसके ऊपर जो हमने स्लरी तैयार करी है अब थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर हम डाल देंगे, अच्छे से लगाएंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे मैदे को। देखिए बहुत ही ज़्यादा बारीक रोटी हमने तैयार कर ली है। जब इस तरह की रोटी आपकी अच्छे से बेल लें तो उसके बाद आप रुक जाएं, नहीं तो फिर उसके बाद वो नीचे चिपक जाएगी और पूरा जो पराठा है आपका ख़राब हो जाएगा। उसके बाद जो हमने अभी तेल और जो मैदे का हमने स्लरी तैयार करी थी उसके ऊपर 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे और पूरे अच्छे से फैला लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा उसके ऊपर मैदे को स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि जो लेयर्स हैं आपस में चिपके ना। अब उसको हम फोल्ड कर लेंगे। जैसे हम चौकोन पराठा बनाते हैं सेम उसी तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल उसे हल्के हाथ से हमें उसे बेल लेना है।
बहुत ज़्यादा प्रेशर करके आपको नहीं बेलना है, नहीं जो लेयर्स हैं आपस में चिपक जाएंगी और वो खुल कर नहीं आएंगी। तो ये देखिए एक पराठा हमारा तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा ना बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा ना छोटा है। तो एक प्लेट में हमने रख देना है। इसी तरह से हमने 5 पराठे को तैयार कर लिया है और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा छिड़केंगे और एक के बाद एक ऊपर पराठा हम रख देंगे। आप चाहे तो इसी तरह से पराठे को बेलकर आप इसे रात में रख दें, आप सुबह में बनाएं, इस तरह भी आप कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है, इस तरह करने से फटाफट से आपका नाश्ता तैयार हो जाता है। तो आज इस पराठे को हम 3 तरह से सेकेंगे और बहुत ही मज़े का और बहुत ही अलग अलग से ये पराठा नाश्ता तैयार होगा अंडे का। तो देखिए एक पराठा हमने लिया, उसे अच्छे से हमने सेक दिया। आप चाहे तो इसी तरह सेक कर इसे रख सकते हैं, 2 से 3 दिन तक आराम से ये चल जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है तेल। तेल को अच्छे से डालने के बाद उसे उलट पलट कर हम पहले सेकेंगे। उसके बाद हमने थोड़ा सा 2 से 3 टेबल स्पून हमें ले लेना है, जो हमने अभी अंडा तैयार किया था वो डाल देना है ऊपर और नीचे करते हुए। तो इसी तरह उलट पलट कर आप सेक ले तो आपका इस तरह का एक पराठा तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। अब इसे हम इसी तरह से फ्लेम को बिल्कुल लो करके 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे सेकेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल जैसा हम स्ट्रीट पर खाते हैं इसी तरह से हमारा एक पराठा तैयार हुआ है। अब दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा हमें किस तरह से हमें तैयार करना है। अब इसे हम साइड में रखेंगे। अब दूसरा हम देखेंगे। सबसे पहले पैन में हमें तेल डाल देना है 1 से 1.5 टेबल स्पून और फ्लेम को हाई करके हमें पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। और उसके बाद जो हमने पराठा बना कर रखा था उसको अच्छे से हमें जो हमारा अंडा है उसमें डिप कर लेना है। जैसे हम कबाब वगैरह डिप करते हैं उसी तरह हमें डिप करने के बाद ही हमें डालना है। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आपका जो पराठा है अच्छे से सेट होगा। उसके बाद हमें इसी तरह से छोड़ देना है 2 से 3 मिनट के लिए। फिर उसके बाद हम पलट देंगे। तो इसी तरह से हमें उलटते पलटते हुए देखिए अच्छे से सेक लेना है। फिर उसके बाद हम ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर अंडा डालकर अच्छे से फैलाएंगे। तो फिर इसके बाद हम पलटेंगे, फिर अंडा डालेंगे। तो इसी तरह से आपको उलट पलट कर अंडा डाल देना है। जितना आपको अंडा डालना है उसी हिसाब से अंडा डालिएगा। फिर उसके बाद अगर आप इसी में चाहते हैं कि अंडे के अंदर भी फिलिंग हो, बिल्कुल सेंटर में नाइफ से हल्का सा आप कट लगाएं और उसके अंदर जो अंडे का बैटर है 2 से 3 या 4 टेबल स्पून इसके अंदर आप डाल दें और फ्लेम को बिल्कुल एकदम लो करके इसको हल्की हल्की आँच में सेक लें ताकि अंडा जो है अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो देखिए उलट पलट कर हमने पराठे को सेक लिया है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हमारा जो पराठा है तैयार हुआ है। इसे पराठा बनाने के बाद इसमें सब्ज़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप हरी चटनी के साथ, आप इसे टोमेटो केचप के साथ आप इसे सर्व कीजिए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। आप चाहे तो पूरे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, चाहे तो मेरी तरह आप मैदे से भी बना सकते हो। तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं आता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना रेसिपी को और कमेंट करके बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।